जनसुराज प्रत्याशी बिट्टू सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि जनता के भरपूर समर्थन से उनकी जीत होगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी रश्मि ने। दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, मौसम खराब है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद लगातार ताबड़तोड़ रैलियां आपकी तरफ से की जा रही है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव को लेकर वक्त बहुत कम है, उंगली पर अगर हम गिने तो बहुत कम दिन बच गए हैं। कैसे देख रहे हैं चुनाव की तैयारी? चुनाव का तैयारी बहुत अच्छा है। अकेला सिर्फ और सिर्फ दीघा की जनता पर भरोसा। हमारे साथ कोई स्टार कैंपेनर का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम अपने स्टार कैंपेनर जो सब्जी बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, ई रिक्शा चलाने वाले हैं, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, बुज़ुर्ग, मेरे मित्र, दीघा की तमाम जनता इस बार स्टार कैंपेनर के रूप में इस चुनाव को चुनौती दिए हुए। यह चुनाव आप देखिएगा, आज आपको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के चक्कर में ये लोग 3 सीएम को बुलाया, लोग 5 केंद्रीय मंत्री को बुलाया, 3 भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री को बुलाया, और फिर भी और सबसे बेहतरीन ये लोग मनोज तिवारी जी को बुला लिए। वो मनोज तिवारी जो महिला का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़े। दिल्ली के एक सभा पर महिला को मंच से उतरवाए, यह कहते हुए महिला का गलती बस यही था कि वह आग्रह कर दी कि सर एक भक्ति गीत, राष्ट्रीय गीत गा दिया जाए। उस पर उसको सस्पेंड तक कर दिया गया। वैसे व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं करती है, और वो व्यक्ति अगर आके यहाँ पर वोट मांगे तो धन्य है यहाँ की जनता, जो इन लोगों को घुटनों पर बैठाकर गीत गवाई। और हम लोग उनको प्रणाम करते हैं कि आखिर उन लोगों ने सबक सिखा ही दिया। यह चुनाव का समय है, लोग अपने बात को रखने को अपना अपना तरीका है रखने का। चूँकि इनको एक भरोसा दीघा की जनता पर नहीं है, और ना ही दीघा की जनता को इन पर भरोसा है। तो अब इनको लगता है कि भाई हमको तो अब जनता पर भरोसा नहीं है, तो हम बाहर से लोगों को बुला कर, पर्टिकुलर जाति के लोगों को बुलाकर मीटिंग कराएं, ताकि वो लोग इन्फ्लुएंस हों उन लोगों के बात, उन लोगों का भाषण सुनकर। ऐसा कुछ होना नहीं है। ये दीघा की जनता समझ चुकी है, और दीघा की जनता भी मन बना चुकी है कि इस बार यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ दीघा की जनता चुनाव लड़ रही है, और यह चुनाव रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के पक्ष में जाएगा, यह तय है। यानी आपका ये मानना है कि इस बार एक तरफा नतीजे आएंगे दीघा विधानसभा क्षेत्र में? लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, और हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां आपको अपार समर्थन भी मिल रहा है, लोग आपका हाथ जोड़कर अभिवादन भी कर रहे हैं क्षेत्र में। हम तो उन लोग के कृतज्ञ रहेंगे, और इनके जैसा झूठ नहीं बोलेंगे। जो जितना ही विश्वास, लोग जब वोट देते हैं तो एक विश्वास अपना देते हैं, वह विश्वास नहीं तोड़ेंगे, यह पक्का वादा है उन लोगों से। आज भी कह रहे हैं, आपके सामने भी कह रहे हैं कि जिस दिन ऐसा मौका मिलेगा कि विश्वास तोड़ने का काम करेंगे, उस दिन माफ़ी मांग के रिजाइन कर देंगे। अच्छा, आपका कहना है कि हम वादा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो वहां से संकल्प पत्र जारी किया गया, महागठबंधन की तरफ से प्रण जारी किया जा रहा है, जिसका नाम तेजस्वी प्रण दिया गया है।
क्या लग रहा है आपको, ये संकल्प पत्र और तेजस्वी प्रण काम आएगा या फिर एक तरफा दीघा में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे हैं वो जनसुराज के पक्ष में देखने को मिलेंगे? एक बात स्पष्ट आप सुन लीजिए, मैनिफेस्टो हरदम इशू होता है, उसके लिए कोई हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। काम भी बहुत हुआ है अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज में, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर, आप देखिए ना दीघा क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं हुआ। संकल्प पत्र जो भी जारी हो वो ठीक है, अपने जगह पर है, लेकिन वो संकल्प का यहाँ जो विधायक जो संकल्प लिए थे वो उनसे न पूछिए कि संकल्प का हवा क्यों उड़ा दिए, पूरा झूठ का पुलिंदा बना कर बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। यह बात तो उनको बताना होगा। जैसे हम लोग बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, या हम लोग वार्ड काउंसलर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का पूरी भरसक कोशिश करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। इस बार हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो विधायक है हर व्यक्ति कहलाए कि वो सोचे कि हम यहाँ के विधायक हैं। ऐसा आपको हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग करेंगे भी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि इस बार हम युवाओं पर फोकस करेंगे, महिलाओं पर फोकस करेंगे, रोजगार पर फोकस करेंगे, पलायन की बात भी उठ रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन वादों को? ये हम दीघा का बात में आपको, अगर दीघा के क्षेत्र के बारे में बोल दें, हमारा जिससे कंटेस्ट है उसके बारे में बोल दें तो उस व्यक्ति से नहीं होगा। बार बार कह रहे हैं कि वो नामदार है, कामदार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री क्या कहते हैं पूछिए? नामदार नहीं चाहिए, कामदार चाहिए। ये तो नामदार न है, हम लोग कामदार हैं, हम लोग आएंगे। ठीक है, क्षेत्र में आप चूंकि लगातार जा रहे हैं, किस तरह से लोग आपसे मिलने आ रहे हैं? कुछ ऐसी समस्या जो लोगों ने आपके सामने आकर खुलकर बताया हो? कोई ऐसा नहीं कि हम आज नया क्षेत्र में जा रहे हैं, हम लोग लगातार लोगों के बीच बने रहे हैं और जो ये है हम लोगों का जो लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और लोगों में आक्रोश है कि भाई 10 वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ, चुनाव में इस बार हम लोग वर्तमान विधायक को हटा देंगे तो हटा देंगे। ये संकल्प लोगों ने, दीघा की जनता ने संकल्प ले लिया है। दीघा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जगह जगह सड़कें नहीं है, लोग नाराज हैं और आक्रोशित भी हैं, जैसा आपने बताया। चूंकि क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसे लेकर जनता आपको समझेगी? चूंकि लगातार आप क्षेत्र में बने रहे हैं, प्रत्याशी आप अभी बने, लेकिन लगातार जनता के लिए आपने काम किया है दीघा। अरे भाई स्वाभाविक है, हम लोग लगातार कह रहे थे कि भाई देखिए क्या हाल है। ईश्वर भी 3 दिनों से झीसी लगा के, जिसको हम लोग, बारिश तो हुआ नहीं है, फिर भी आप देखिए सड़क पर क्या हाल है। हम बार बार कहते थे कि मेन सड़क छोड़ दीजिए तो कॉलोनी का हाल बहुत बुरा हाल है, जाके घूम लीजिए, 10 मिनट लगेगा, कहीं भी चले जाइए। यहाँ से 2 मिनट के रास्ते पर किसी भी गली में आप चले जाइए, किसी भी सड़क पर चले जाइए, हालत बद से बदतर है। क्षेत्र में आप चूंकि घूम रहे हैं, 6 तारीख को मतदान होने हैं दीघा विधानसभा के लिए, क्या वादे आपकी तरफ से किए जाएंगे? क्योंकि जैसा आपने बताया कि संकल्प पत्र भरे जारी किया जाए, प्रण लिया जाए, लेकिन आपके दावे आपके हैं और दीघा विधानसभा की जनता के लिए? देखिए स्पष्ट है, दीघा में हम लोग का मांग है और हम लोग करेंगे, आएंगे तो करेंगे। 1024 राजीव नगर नेपाली नगर को मुक्त कराएंगे। आप बताइए कि अभी भी आपको रेसिडेंशियल ये नहीं बनता है, प्रमाण पत्र नहीं बनता है, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, नहीं बनता है। ये दुखद है। हम लोग आएंगे तो इसको भी करेंगे। हम लोग स्वास्थ्य के मामले में IGIMS अस्पताल में 50 बेड प्लस 1 OPD का मांग किए हैं, वो भी सरकार के सामने रखेंगे। तत्काल तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर वार्ड में मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ खुलवाने का काम करेंगे। सड़कों का हाल जो बेहाल है वो वार्ड काउंसलर्स के साथ मिलकर, जैसे ये मुख्यमंत्री समग्र योजना ये लोग
का था नहीं, ये वार्ड काउंसलर का था। ये सारा नापी जोखी सारा चीज़ वार्ड काउंसलरों ने किया, लेकिन माननीय वार्ड काउंसलर लोग को ये लोग हटाकर खुद कमान ले लिया। अब तो इनसे बहुत सवाल है। आप अब इनका हाल देख लीजिए। इनका अगर पूछा जाएगा 10 वर्षों में कि आपका फंड कहाँ गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा इनका फंड कहाँ गया। ये बहुत आश्चर्य का विषय है। आप पूछना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। हम लोग आएंगे तो अपना काम करेंगे, पारदर्शिता रहेगा। चाहे फंड लिखने का मामला हो, कोई भी मामला हो, पारदर्शिता रहेगा। हर वार्ड में हम लोग चाहते हैं कि हर वार्ड में वार्ड काउंसलर का जिस तरह से ऑफिस होता है, विधायक का भी एक ऑफिस होना चाहिए, और वो बेशक उसके साथ मिलकर काम करे, ऐसा हमारा सोचना है। और हम लोग करेंगे। इस बार बहुत कुछ बदलेगा। दीघा एकदम 10 वर्षों में सत्यानाश कर दिया। चाहे वेंडिंग जोन हो, वेंडिंग जोन बनेगा, प्रॉपर वेंडिंग जोन बनेगा। आपको 10+2 स्कूल्स, 4 10+2 स्कूल का हम लोग संकल्प लिए हैं, वो भी करवाएंगे। और ये कैसे काम है जो हम लोग करवाएंगे। कई क्षेत्र में चूंकि हम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच हम जा रहे हैं, कई गरीब परिवार, गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, वे वंचित रह जाते हैं। कई परिवार हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। उन महिलाओं के लिए, उन परिवार को आप किस तरह से भरोसा दिलाना चाहिए? देखिए, हम लोग जब कहे कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ मिल के काम करेंगे, जब वार्ड काउंसलर के पास जाइएगा ना, तो पहला समस्या जो है ना वार्ड काउंसलर के पास आता है। और उससे जब आप मेल रखिएगा, तारतम्य बना कर रखिएगा, तब आपको एक्चुअल ग्राउंड का पता चलेगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या समस्या है, और आप तुरंत उसका निदान कर सकती हैं। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि ये व्यवस्था कायम करें। चलिए ठीक है, आखिरी में चूंकि 6 को ही मतदान होने, ऐसे में दीघा की जनता से किस तरह से अपील करना चाहिएगा आप? चूंकि लगातार आप जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, लेकिन आज कशिश न्यूज़ के माध्यम से क्या कहिएगा? तमाम दीघा वासियों से एक ही अपील करेंगे कि मतदान के दिन मेरा क्रमांक 8 है, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, उस पर नाम दर्ज है। बस्ता छाप चुनाव चिन्ह है, स्कूल बैग, उस पर भारी मतों से नीला रंग का बटन है, उसको दबाइए। आप लगातार दबाइए भी, और लोग को भी प्रेरित कीजिए और ज़बरदस्त जीत दिलवाइए, ताकि दीघा का चौमुखी विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और इनका सीधे सीधे कहना है कि जनता ने इस बार जनसुराज पर भरोसा जताया है, और जिस तरह से लोगों का समर्थन और प्यार बिट्टू सिंह को मिल रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि जनता अब चाहती है कि क्षेत्र में बदलाव हो, क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो। खासकर दीघा की अगर हम बात करें, तो कई ऐसे इलाके हैं जो विकास से अभी भी वंचित है। उन इलाकों में, उन जगहों पर विकास की जरूरत है, और यही वजह है कि बिट्टू सिंह ने कई ऐसे वादे भी किए हैं, चाहे वो स्कूल का निर्माण करना हो, महिलाओं की हम बात करें, गरीब परिवार के लोगों की बात करें, दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समस्याओं की अगर हम बात करें, तो उन हर समस्याओं को दूर करने का वादा और भरोसा बिट्टू सिंह की तरफ से दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया गया है। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, पटना।